हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है सैटरडे की इवनिंग है ये। और मैं गई थी मंदिर और गई थी मार्केट। तो वहाँ से ना मौसम बहुत अच्छा था, तो बेटू के लिए लाए हैं छोले भटूरे। और तो बस मैं वही ना छोले भटूरे उसको परस रही थी। मार्केट से आके मैंने जल्दी से हैंड वॉश किया, कपड़े वपड़े चेंज नहीं की, क्योंकि ना 8:30 बज गए थे, उसको भूख लग रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो लाओ इनको परस के दे देती हूँ, तो ये खाते रहेंगे बैठ के। तो ये खा रहे छोले। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है, अभी बज रहे हैं रात के 9:30। और आज है सैटरडे, तो मैं गई थी मार्केट। तो मैं मार्केट से लेके आई हूँ कुछ सामान, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो मार्केट से लाई थी मैं एक ये डब्बा लेके आई थी मैं, स्टील का है। तो मैं लेने तो सिर्फ एक ही डब्बा गई थी, लेकिन फिर मैं एक दो चीज़ें और भी लेके आई हूँ। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी। एक ही डिब्बा लेके आई हूँ, ये है। इसमें 2.5 किलो तक का सामान जो है ना वो बन जाएगा। तो ये सभी ने देखा, वो नॉर्मल है। मैं आपको मतलब मैंने कहा फिर मैं यूज़ कर लूँगी, तो फिर मैं दिखा नहीं पाऊँगी। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा मन कर रहा था आपको दिखाने का, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और एक लाई हूँ मैं ये फ्राई पैन, देख सकते हैं आप, ये स्टेनलेस स्टील का है, इंडक्शन बेस वाला है ये फ्राई पैन। तो एक मैं ये फ्राई पैन लेके आई हूँ। इसमें मतलब मल्टीपर्पज़ है, आप थोड़ी 2-3 कप चाय भी बना सकते हैं, और इसमें मतलब पूड़ियाँ भी तल लो, थोड़ी सब्जी भी बना लो, मतलब मल्टीपल यूज़ है। तो मुझे ये अच्छा लगा, तो मैं ये फ्राई पैन लेके आई हूँ। और कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। तो एक मैं ये फ्राई पैन लेके आई हूँ, और एक लाई हूँ मैं ये स्टेनलेस स्टील की मैं कढ़ाई लेके आई हूँ। क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई है, तो वो काफ़ी पुरानी हो गई है, उसकी शक्ल जो है ना, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में। तो वो इनको अच्छी नहीं लगती थी, तो बोल रहे हैं कि इसको चेंज करो चेंज करो। तो फाइनली तो फिर मैंने एक ये ली है स्टील की कढ़ाई। अब देखते हैं इसमें खाना चिपकता है कि मतलब नहीं सही बनता है। हालांकि इसमें ना ये काफ़ी चौड़ी है, तो इसमें मैंने कहा ऑयल वगैरह तो अच्छे से डालो तो ही कोई चीज़ है ना चिपकेगी नहीं। अब देखो यूज़ करने के बाद ना मालूम चलता है कि इसका क्या रिव्यू रहता है। तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि स्टील की कढ़ाई के साथ में मतलब कैसा क्या रहता है। तो मैं एक ही कढ़ाई लेके आई हूँ। ये कोई मतलब है कोई मोहित ब्रांड, मतलब लोकली ब्रांड होगा, पता नहीं मुझे। और काफ़ी हैवी है ये, इसका ये जो है ना काफ़ी हैवी है। तो देखते हैं कि कैसी रहती है ये। तो बताना, अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी रहती है। और मैं लाई हूँ, देखते हैं। अब पुराना सामान, पुरानी कढ़ाई को हटाती हूँ, पुराने फ्राई पैन को हटाती हूँ, और मैं अब इसमें आपको खाना बनाती हुई दिखूँगी। तो तो कैसी लगी बताना। तो ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैं आज करके लाई हूँ। और आज मैं करके लाई, सैटरडे में मैं गई थी मंदिर गई थी और मार्केट गई थी। तो वहाँ से मैं राखी के लिए सूट भी देखी थी, तो वो मुझे पसंद नहीं आए, तो वो मैं फिर कभी जाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे सुबह। ठीक है फ्रेंड्स, बाय। तो अभी हो रहा है, हेलो फ्रेंड, तो अभी हो रहा है गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रही है मॉर्निंग का टाइम है, और मॉर्निंग के बज रहे होंगे लगभग 8:30 बजे का, या 8:30 बजे का टाइम था। तो सुबह आज था संडे, तो मैंने कहा चलो आज है ना मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद मशीन लग रही है, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया। अभी तक जो कपड़े हैं ना हाथ से वॉश कर लेते थे, तो मशीन नहीं लगाई हमने। पर आज मौसम बहुत सुहावना हो रहा था और धूप भी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज मशीन लगा लेते हैं। और आज जो भी कारपेट वगैरह हैं वो धुल जाएंगे, और सारा मतलब कि मशीन लगाओ तो सारी कपड़े वपड़े सब धुल जाते, कुछ भी चीज़ रहती नहीं है। तो यहाँ पे कितना गंदा हो रहा है, कितना मैसी हो रहा है। तो बस मैं आज ये भी क्लीन करूँगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। रोज़ ना धूप बहुत तेज़ होती थी, जिसके कारण मैं ना बाहर मतलब बस झाड़ू लगाई झटपट से अपना, और अंदर होगी गर्मी बहुत थी। लेकिन आज जो मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब है ना इतनी ठंडी, इतनी प्यारी, इतनी तेज़ हवा चल रही है कि है ना ऐसा लग रहा है जैसे अगर गर्मियों में होती ना तो लपट लगती भयंकर, लेकिन इस मौसम में हो रही है। तो बहुत ही ना बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आज। और फिर मैंने पूरे घर को साफ़ किया, डस्टिंग वगैरह की पूरे घर की अच्छे से। रोज़ करो फिर भी, लेकिन रोज़ सामान अस्त व्यस्त तो हो ही जाता है।
तो बस मैं यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने उठाई झाड़ू। मैंने कहा पहले झाड़ू निकालते हैं, अगर झाड़ू नहीं लगेगी तब तक चाहे 10 बज जाए चाहे 11 बज जाए, कोई भी काम ऐसा लगेगा कि निपटा नहीं है। देखो बेटू है ना, मैंने बेटू से कहा मेरी वीडियो बना दो, तो बेटू देखो कैमरे को कैसे कैसे हिला रहे हैं। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, उससे मैं चिल्ला भी रही थी बीच बीच में, क्या मैंने ढंग से बनाओ ना, और वो देखो कैसे रोटेट किया जा रहा है कैमरे को, ऐसा ही ये शरारती हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद फिर लगने लगी थी भूख। तो नई कढ़ाई देख के ये बोलते हैं कि, मैंने कहा चलो कढ़ाई में कुछ हलवा बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पे ना डायबिटीज़ वाले 2 पेशेंट हैं, तो इस चक्कर में ना हलवा नहीं बनाया मैंने फिर। तो ये बोले मीठा मत बनाओ, मीठे तो तुम लोगों में बहुत मिठास है, लेकिन चलो कुछ नमकीन ही बन जाए, कुछ नहीं है नमकीन ही बना लो। तो फिर मैंने इसमें ना मैंने पोहा बनाया, मैंने चढ़ा दी फिर पोहा के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, खाना तो अपन लोगों को ये, चलो पोहा बनाते हैं। और आज जो ना हरियाली अमावस थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि आज हरियाली अमावस है। ना ही मैंने कैलेंडर देखा और ना ही मुझे मम्मी ने बताया कि आज हरियाली अमावस है, तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो अपना जैसे संडे होता है बिज़ी डे, वैसे ही मैं अपने सारे काम कर रही थी। वरना इस कढ़ाई में फिर मैं कुछ अच्छी खीर बनाती, इसमें मैं खीर पूड़ी तलती मैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था, तो इसमें पोहा बन गया। चलो कोई नहीं है, सब भगवान की दिन है। और बस यहाँ पे मैं पहले मूंगफली को फ्राई कर लूँगी, और थोड़े से पोहा थे तो मैंने आलू प्याज हरी मिर्च को कट कर लिया। थोड़ी सी फ्रोज़न मटर भी रखी हुई थी, वो भी निकाल ली जब तक मैं यहाँ पे मूंगफली को फ्राई कर रही हूँ। और अच्छी कढ़ाई निकली मेरी। मैंने इसमें मतलब पोहा बनाने के बाद इसी सेम कढ़ाई में मैंने सब्जी भी बनाई थी ककोरे की, तो वो मेरी चिपकी नहीं। मतलब ऐसे होता है स्टील का आप कितना भी अच्छा बर्तन ले लो तो उसमें सब्जी जो है चिपक ही जाती है, लेकिन उसमें नहीं चिपकी, तो अच्छी निकली है। और इससे एक हैवी बेस पे भी थी, जो 3 लेयर होती है वो थी, वो बहुत हैवी थी, भारी भी बहुत थी। तो वो मैंने कहा इतनी वेटेड लेने से क्या मतलब है, हल्की मतलब ये हल्की नहीं है, उससे हल्की है। तो बस यहाँ पे आलू प्याज मैंने डाल दिए हैं इसमें। जब तक ये होंगे तब तक मैं ना पोहे को अच्छे से धो लूँगी। और धो के मैंने पोहे रख दिए थे, तो थोड़े से थे, तो हम लोगों ने थोड़े थोड़े पोहों का नाश्ता कर लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोहा सबको अच्छे लगते हैं। मतलब नाश्ते में कुछ बनाओ तो किसी को अच्छे नहीं लगते, तो पोहा सबको अच्छे लगते हैं। तो हमारे पोहा जो है बन के रेडी हो गए हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पोहा। तो और ये हल्का नाश्ता भी रहता है, मतलब कि ना झटपट बनने वाला और हल्का भी रहता है। तो बस पोहा बनाया, फिर मैंने ना यहाँ पे ककोरे रखे हुए थे, तो फिर मैंने कहा लाओ जब तक मशीन चल रही है तब तक मैं सब्जी को कट करके रख लूँ, क्योंकि ना मशीन चलती है तो फिर नहा के बैठ जाओ फिर क्या मतलब है, गीला तो वैसे भी होना है। और अगर एक आध दिन हम मतलब ऐसे काम कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस हम सब्जी को कट करके मैं रख दूँगी यहाँ पे। और फिर मैंने प्याज को काटा, ऐसे लंबे लंबे प्याज काटे मैंने, और फिर इसी सेम कढ़ाई में मैं ककोरे को छौंक दूँगी। तो ककोरा बिना पानी के जो बनाया, लेकिन इसमें जो है चिपका नहीं बिल्कुल भी, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला था, कम ऑयल में बनाया था, तो अच्छी सब्ज़ी बन गई। मतलब कढ़ाई काम कर गई, अच्छी है। तो सब लोग बोलते हैं कि एलुमिनियम की कढ़ाई थी, वो काफ़ी पुरानी भी थी, तो सब लोग, और वैसे भी उस पुरानी तो अच्छी भी नहीं लगती थी, तो इस चक्कर में ना हटानी तो थी मुझे। मैंने स्टील का पहले कुकर लिया था, एलुमिनियम की मेरे पास 2 कढ़ाई हैं, लेकिन ज़्यादातर एलुमिनियम नुकसान करता है, तो उनमें मैं कम ही बनाती थी। तो मैं काफ़ी टाइम से इनसे बोल रही थी कि स्टील की कढ़ाई लेनी है, स्टील की कढ़ाई लेनी है। तो फाइनली आज जो है ना स्टील की कढ़ाई आ भी गई, उसमें सब्ज़ी हमारी बन भी गई। तो मैंने कढ़ाई ली थी, फ्राई पैन लिया था। फ्राई पैन का देखो मैं शाम में कुछ बनाऊंगी उसमें, या तो मैं उसमें थोड़ी सी खीर बनाऊंगी, या फिर जो भी बनाऊंगी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे हमारी ककोरे जो है बन रहे हैं। तो ककोरे किस किस को अच्छे लगते हैं, ये एक जंगली सब्जी है जो कि चंबल के पेड़ों में पाई जाती है, ऐसा सब लोग बोलते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो बरसात के टाइम में ही आती है, ये ककोरे अच्छे लगते हैं। अभी तो इतने महंगे थे ना, ये 200 रुपये किलो बेचे भाई, महंगे थे बहुत। तो बस फिर हमने सब्जी बनाने के बाद हमने चाय पी दोबारा वाली। तो यहाँ पे हमारी चाय बन रही है। फिर उसके बाद पानी चालू हो गया था, तो मैंने सारे बर्तन को क्लीन किया, किचन को क्लीन किया। फिर मैं यहाँ पे जो नल हैं उनको भी मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि स्टील के नल हैं तो थोड़े वैसे गंदे आते हैं, तो थोड़ा सा जूना लगा दूँ तो वो साफ़ भी अच्छे से हो जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे ना मोटर चल गई थी नीचे, तो मैं ना पानी भरने के लिए मैंने नल को अच्छे से साफ़ किया, और मैं बर्तन भी यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। फिर भरेंगे पानी। और देखो जब मैं कपड़े धो रही थी तो बीच बीच में बारिश भी गूंज रही थी, तो बारिश बार बार कपड़े अंदर करी, बार बार कपड़े बाहर करी, तो फिर फाइनली मैंने कपड़े अंदर कर ही लिए। और यहाँ पर मेरी मशीन जो है
बंद हो गई। साफ़ करके फिर मैंने मशीन को जो है रख दिया। बारिश आ गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने ये वाला प्लांट यहाँ रख दिया है। और ये रहा मेरा मनी प्लांट, मुझे जान से भी प्यारा है मेरा मनी प्लांट। इसको मैंने एक छोटे बच्चे की तरह इसका ख्याल रखा है। तो सारे कपड़े मैं स्टैंड में अंदर लेके आ गई थी, सारे कपड़ों को। यहाँ पंखे के नीचे जो है सूख जाएंगे, क्योंकि इसमें बेटू की ड्रेस वगैरह भी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी बज रहे हैं 5। तो आज मैंने अपना वीडियो जो है ना कल से स्टार्ट कर रखा था। कल मैं गई थी, कल था संडे, वो कल था सैटरडे, तो मैं गई थी मार्केट। तो वहाँ से लाई मैं कुछ सामान लाई थी। वहाँ से मैं सामान के जो लाई थी वो मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है, मैंने कहा चलो लाओ थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो आज संडे है, तो आज मैंने ना बहुत सारा काम किया सुबह से। मतलब ये मान लो आज मैं सुबह से नहाई हूँ, 2-2:30 बजे मैंने इतना सारा काम किया, बहुत सारा काम किया। और मैं ना मतलब काम क्या किया, मौसम आज बहुत अच्छा मौसम था। आज बिल्कुल भी है ना धूप नहीं थी। और आज है हरियाली अमावस, तो मुझे याद ही नहीं था कि आज हरियाली अमावस है। तो आप सभी को हरियाली अमावस की शुभकामनाएं। और मुझे नहीं मालूम था कि आज हरियाली अमावस है, मैं याद ही भूल गई बिल्कुल। क्या है, कैलेंडर है ना गेट के पीछे टंगा हुआ है, तो वो छुप गया, तो मैं उसमें देख नहीं सकती कि उसमें आज क्या है। देख ही नहीं पाई मैं। मुझे बस इतना याद था कि आज संडे है बस, तो मैं संडे के कामों में लग गई। लेकिन जब जैसे ही इधर उधर फ़ोन हुए तो मालूम चला कि आज हरियाली अमावस है। तो मैं अभी शाम में करूँगी, मतलब कि आज शाम में पूजा करूँगी। फिर मैं जो भी खाना बनाऊँगी तो भगवान जी को मैं शाम को ही भोग लगाऊँगी। और ना मुझे मम्मी ने बताया है कि आज ये है, तो मतलब कोई बता दे तो पता रहता है कि हाँ चलो, तो उस हिसाब से काम होता है। मुझे लगा कि संडे है, तो अपना सुबह ब्रेकफास्ट हो गया। जैसा कि आपने देखा, ब्रेकफास्ट में बनाया मैंने पोहा। और उसके बाद लंच में बनाया था मैंने ककोरे की सब्ज़ी बनाई थी। ककोरा कल लेके आए थे, ककोरे की सब्ज़ी बनाई थी लंच में। और उसके बाद फिर है ना मतलब 2:30 बज गया मुझे काम करते करते, तो पता ही नहीं चला। तो बाद में मालूम चला। तो चलो अभी अब शाम को करेंगे पूजा, तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। और अभी बेटू के पापा नहीं हैं, ये गए हैं ऑफिस। और बेटू गए हैं बाहर खेलने के लिए। मम्मी कल तबीयत ख़राब थी मम्मी की, तो आज थोड़ा आराम है उन्हें। पता नहीं उनको क्या गैस की प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या हो जाता है, भगवान जाने। उनको मतलब डायबिटीज़ है, तो इस कारण से है ना। और मैं कल कढ़ाई लाई थी, तो कढ़ाई का उद्घाटन जो हुआ है, ककोरे की सब्ज़ी बन के उद्घाटन हुआ है कढ़ाई का, तो वो आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे हरियाली अमावस का। देखते हैं क्या बनाया मैंने शाम में। सुबह में तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो सुबह तो कपड़े और यही सब चलता रहा पूरे। आज 2-2:30 बज गई कपड़ों में, क्योंकि ना मशीन लगती है ना, तो फिर पूरे घर के कपड़े, चादर, बेडशीट, पैरदान सब चीज़ धुलती है, तो टाइम हो ही जाता है इस चक्कर में। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।